यहाँ तक हमारा बहुत अच्छे से हो गया था, ठीक है। अब हम देखेंगे एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल। ओके, क्या देखेंगे? एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल। पूरा यहाँ पर और यहाँ पर, ये पूरा में क्या बोलने के लिए कोशिश किया है, चलो मैं बताती हूँ तुम्हें, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें बोला गया है कि जैसे कि हमारा एक ट्राइंगल का 3 एंगल का सम होता है 180 डिग्री, ठीक उसी तरह एक क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री। बट बोलने से तो नहीं होगा, हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि हाउ इट इज 360 डिग्री। ओके, चलो लेट्स प्रोसीड थोड़ा सा। ओके, चलो अब देखेंगे हम कि एक क्वाड्रिलेटरल में यहाँ पर एक बना रही हूँ, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, क्वाड्रिलेटरल मतलब कैसे भी होगा, राइट? ये कैसे भी हो सकता है क्वाड्रिलेटरल, जस्ट 4 साइड होना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, तो इसको मैंने नाम दे दिया ABCD, ठीक है। और मुझे प्रूफ क्या करना है बेटा? मुझे प्रूफ करना है कि एक क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। तो मैं क्या लिखूंगी कि सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। इसको हमें प्रूफ करना है, समझ आए तो? ओके, अब देखते हैं जरा। इसको प्रूफ करने के लिए ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा रेक्टेंगल को पूरा क्वाड्रिलेटरल को हम इस तरीके से 2 ट्राइंगल में स्प्लिट कर देंगे। इस तरीके से 2 ट्राइंगल में स्प्लिट कर देंगे, कर दिया। ओके, तो ये एक एंगल है, इसका मैंने नाम दिया एंगल 1, इसका मैंने नाम दिया एंगल 2, इसका मैंने नाम दिया एंगल 3, इसका नाम दिया एंगल 4, इसका नाम दिया एंगल 5, इसका मैंने नाम दिया एंगल 6। और मुझे पता है ये जो ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल में मुझे पता है इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा कि नहीं, मुझे ज़रा बताओ। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इन ट्राइंगल ABC एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 वुड इक्वल टू बी 180 डिग्री। वाई? बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। लिख सकती हूँ मैं इस बात को ऐसे, ठीक है। ठीक उसी तरह इस ट्राइंगल का जरा देखो, मैं लिख सकती हूँ इन ट्राइंगल ADC, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल में ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ट्राइंगल का 3 एंगल का सम कितना होता है बेटा? हाँ, 180 होता है। तो इस बात को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है? ठीक है, ओके। अगर ऐसे है बेटा, देखो ये जो हमारा पूरा रेक्टेंगल का पूरा क्वाड्रिलेटरल का जो सम है, सारे एंगल का सम, मतलब क्या होगा, सारे एंगल का सम मतलब क्या, एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्योंकि देखो ये जो एंगल है, ये एंगल कब आएगा, जब एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा तभी तो आएगा, है कि नहीं? जब एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा तभी तो आएगा ना। ठीक है, उसी तरह एंगल 4, फिर ये एंगल 5 प्लस एंगल 6, चारों एंगल को मिलाने से हमारा होगा कि नहीं। चलो अब देखो जरा, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ, इन दोनों को अगर मैं प्लस करती हूँ, देखो एंगल मैं इसे लिखती हूँ, एंगल 4 एंगल 3 को मैंने पहले लिख दिया, एंगल 3 प्लस एंगल 4, अब एंगल 4 प्लस एंगल 3। फिर मुझे बताओ ये जो एंगल है, एंगल 5 प्लस एंगल 6 मिलके होगा कि नहीं, बताओ। ये जो एंगल है, एंगल 5 प्लस एंगल 6 मिलके होगा कि नहीं, बताओ। ठीक है, तो इस बात को मैंने इसलिए 5 और 6 को मैंने एक ही जगह पर रखी, ठीक है। तो प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ठीक है। फिर प्लस ये वाला क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलके ये एंगल बनेगा कि नहीं, बताओ। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा, देखो इनका सम, इन सबका मैंने लिखी, इसका पूरा 3 एंगल यहाँ पर लिखी मैंने, इसका पूरा 3 एंगल मैंने लिखी, इन सबका सम कितना होगा, इसका 180 प्लस इसका 180, तो मिलके क्या हो जाएगा, 360 होगा कि नहीं, बताओ। 360 होगा, क्योंकि इन तीनों एंगल का, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5, एंगल 1 एंगल 3 एंगल 5, इन तीनों का सम हो गया 180, फिर बाकी तीनों का सम 180, तो मिलके टोटल सम कितना होगा, 180 प्लस 180 होगा कि नहीं, मुझे बताओ, इक्वल टू 360 होगा। ठीक है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 360 डिग्री हम लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, जरा मुझे ये बताओ, एंगल 4 एंगल 3 तो हो गए, ये 2 एंगल हो गए क्वाड्रिलेटरल का।
बेटा एंगल 1 और एंगल 2 जब मिलेंगे, जब एंगल 1 और एंगल 2 जब मिलेंगे तब क्या ये बड़ा वाला एंगल बनेगा? बनेगा कि नहीं बताओ? इस बड़ा वाला एंगल का नाम हम रख लेते हैं कुछ, एंगल 7। क्या नाम रख लेते हैं इसका? एंगल 7 होगा कि नहीं? तो जो एंगल 7 होगा वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलके बनेगा कि नहीं बताओ? तो ठीक है, उस हिसाब से एंगल 1 प्लस एंगल 2 को मिला के मैं क्या लिख दूंगी? इन दोनों की जगह क्या मैं एंगल 7 लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ? ठीक, उसी तरह मुझे ये बताओ एंगल 5 और 6 मिलके एक बड़ा वाला एंगल बनेगा कि नहीं? तो अगर बड़ा वाला एंगल, इसका नाम मैंने रख दिया एंगल 8। इस बड़ा वाला एंगल का नाम क्या रखी मैंने? एंगल 8। ठीक है, तो बेटा 5 प्लस 6 के बदले में क्या मैं एंगल 8 लिख सकती हूँ? ओके, तो हो गया। तो फिर इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री हुआ कि नहीं? एंगल 4 मतलब क्वाड्रिलेटरल का ये वाला एंगल, एंगल 3 मतलब क्वाड्रिलेटरल का ये वाला एंगल, एंगल 7 मतलब ये वाला एंगल, एंगल 8 मतलब ये वाला एंगल। तो चारों एंगल का सम कितना आया बताओ? 360 डिग्री आया कि? तो हेंस प्रूव्ड। इस तरह प्रूव हमने कर दिया कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये जो सिंपल सी बात, अगर इतना झाबड़ ना बोल के मैं बोलूँ, क्योंकि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये दो ट्राइंगल का सम है। तो एक ट्राइंगल का सम 180, दूसरा ट्राइंगल का सम 180, तो 180 प्लस 180 इक्वल टू 360। खत्म। पूछ रहा है दिमाग में? पूछ क्या सबका पूछा? वेरी गुड, डन। ओके, ऑनलाइन बच्चे तुम्हें समझ आ रहा है? ठीक है, ओके बच्चे। तो क्वाड्रिलेटरल का ये हो गया। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम। क्या पढ़ेंगे? पैरेललोग्राम। ठीक है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम का क्या डेफिनेशन है मैम? पैरेललोग्राम का क्या डेफिनेशन है? सुनो तो, क्या हुआ क्या? सुनो, तो पैरेललोग्राम का क्या फीचर क्या है? देखो, रेक्टेंगल का हमने कुछ फीचर लिखा था, स्क्वायर का हमने कुछ फीचर लिखा था। पैरेललोग्राम का सिर्फ इतना है बेटा, इसका जो अपोजिट साइड होते हैं वो पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इसका जस्ट अपोजिट साइड्स जो होते हैं, अपोजिट साइड्स जो होते हैं आर पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। क्या इतना क्लियर हो गया? और इसका जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स होते हैं वो होते हैं इक्वल, आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं इक्वल। और जो एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये रहा तुम्हारा सारे प्रॉपर्टी जिनको हम प्रूफ कराएंगे। ठीक है, ओके। फर्स्ट मैंने एक पैरेललोग्राम, इसको मैं क्या बताने के लिए क्या चाह रही हूँ, एक पैरेललोग्राम खींच के मैं तुम्हें बता रही हूँ। ठीक है, देखो ये बताया गया है बेटा, ये पैरेललोग्राम है, इसमें ये इसका पैरेलल है कि नहीं बताओ? तो अपोजिट साइड्स पैरेलल है कि नहीं? ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। तो अपोजिट साइड सिर्फ पैरेलल नहीं बल्कि इक्वल भी होते हैं। ठीक, उसी तरह इसका लेंथ जितना, इसका लेंथ भी उतना है। तो ये दोनों बराबर होंगे, तो ये पैरेलल भी इक्वल है कि नहीं? और ये जितना होगा बेटा एंगल, ये उतना होगा। अपोजिट एंगल्स भी होंगे बराबर। ये एंगल जितना होगा ये एंगल होगा उतना। क्लियर? ओके। और क्या बोला कि तो एडजेसेंट एंगल, इसका एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, एडजेसेंट मतलब क्या है? पड़ोसी। तो इसका पड़ोसी ये है और इसका पड़ोसी ये है। तो एक का दो पड़ोसी है, इसका पड़ोसी ये है, इसका पड़ोसी ये है, फिर इसका पड़ोसी ये और इसका एडजेसेंट ये। समझ आए? तो ठीक है। तो बोला गया कि कोई भी ले जाओ। फॉर एग्जाम्पल इसका मैंने एंगल दिया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 अगर नाम ले दूंगी। देखो 4 और 1 क्या होंगे? एडजेसेंट होंगे कि नहीं बताओ? तो कोई भी एडजेसेंट का पेयर हम ले जाएंगे, तो इन दोनों एंगल का सम हमेशा क्या होगा? 180 होगा ही होगा। ठीक, उस तरह एंगल 4 और एंगल 3 का भी तो होगा 180 होगा कि नहीं? इनका सम भी, क्योंकि ये दो भी एडजेसेंट है। एंगल 2 और 3 ये भी एडजेसेंट है, इन दोनों का सम भी क्या होगा? 180 होगा। एंगल 2 और 1 भी एडजेसेंट है, तो इन दोनों का भी इन दोनों का सम भी 180 होगा। क्लियर? ओके। अब इनको एक एक करके प्रूफ करेंगे, इनको हमें एक एक करके प्रूफ करना है। बट प्रूफ करने से पहले मैं तुम्हें सिखाऊंगी हाउ टू कंस्ट्रक्ट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं,
ठीक है, चलो इसलिए मुझे दे दो एक। बट ये मैं बोलने से पहले कंस्ट्रक्शन में बोलने से पहले और एक बात मैं तुम्हें बोलना चाहती हूँ, क्या है कि देखो पैरेललोग्राम के लिए क्या चाहिए, जस्ट अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होना चाहिए। अगर इतना हो गया क्या हो जाएगा, वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, है कि नहीं बताओ। तो तुम बताओ क्या रेक्टेंगल में इस तरह नहीं हो रहा है कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है कि नहीं बताओ। रेक्टेंगल में भी इस तरह हो रहा है कि नहीं, तो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होगा कि नहीं बताओ। तो हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होंगे कि नहीं बताओ, क्योंकि पैरेललोग्राम का फीचर हमारा रेक्टेंगल में आ रहा है कि नहीं, राइट। हाँ स्क्वायर, हाँ स्क्वायर देखो अगर मैं बोलूँ तो स्क्वायर, तो क्या स्क्वायर का भी अपोजिट साइड बराबर इक्वल और पैरेलल है कि नहीं है, तो उस हिसाब से ये भी तो पैरेललोग्राम होगा, है कि नहीं। बट क्या सारे पैरेललोग्राम्स रेक्टेंगल हो पाएंगे, नहीं। रेक्टेंगल होने के लिए क्या चाहिए, 90 डिग्री भी होना चाहिए। तो इसलिए मैं ये बोल सकती हूँ कि सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हैं बट सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है। मैं कह सकती हूँ सारे रबस नहीं, मैं वो कह सकती हूँ सारे जो स्क्वायर है वो सारे स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल है बट सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। समझ आए। तो इस बात को दिखाने के लिए मैं इस तरह एक वेन डायग्राम बनाई। तो सबसे बड़ा कैटेगरी क्या हुआ, पैरेललोग्राम। फिर पैरेललोग्राम के अंदर कैटेगरी क्या हुआ, रेक्टेंगल। क्या हुआ, रेक्टेंगल, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या हुआ, स्क्वायर। तो इस बात से मैं कह सकती हूँ कि सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम है, सारे स्क्वायर रेक्टेंगल है बट सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं की सारे पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं है। सारे स्क्वायर रेक्टेंगल है बट सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है बट सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है। क्या पैरेललोग्राम का तो इतना बड़ा हिस्सा, क्या पैरेललोग्राम का सारा हिस्सा रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है। समझ आए। तो इस बात को हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब पैरेललोग्राम का हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे मैम, कुछ तो गिवन होगा। जैसे क्या गिवन होगा, देखो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें गिवन दिया गया है एडजेसेंट साइड दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, एडजेसेंट साइड्स का लेंथ दे दिया गया है। एडजेसेंट साइड्स का लेंथ दे दिया गया है, दो एडजेसेंट साइड्स का लेंथ दे दिया गया है और इन दोनों के बीच का एंगल दे दिया गया है, ठीक है। एंगल बिटवीन देम, ठीक है। देखो ये पैरेललोग्राम अगर है तो ये इसका एडजेसेंट साइड है, ये इसका एडजेसेंट साइड है, ये इसका एडजेसेंट साइड है। समझ आए। तो तुम्हें क्या किया जाएगा, कोई भी दो एडजेसेंट साइड का लेंथ दे दिया जाएगा। सपोज ये और ये दो लेंथ दे दिया जाएगा और इन दोनों का बीच का एंगल दे दिया जाएगा। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, देखो हमें तो पता है इसका लेंथ जितना होगा इसका लेंथ भी उतना होगा। हमें तो पता है इसका लेंथ जितना होगा इसका लेंथ भी उतना होगा। चलो एक कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया 4 सेंटीमीटर, ये ले लिया मैंने 4 सेंटीमीटर, ये ले लिया मैंने 5 सेंटीमीटर और इनका जो दो एडजेसेंट साइड्स के बीच में जो एंगल होता है वो मैंने ले लिया 30 डिग्री। कितना ले लिया, 30 डिग्री। अब कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे ऐसे, पहले बेस वाला क्या है 5 सेंटीमीटर, तो हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर। कितना हमने ले लिया, 5 सेंटीमीटर हमने ले लिया, ठीक है, ओके। और फिर क्या है बेटा, फिर बेटा यहाँ पर बोला कि यहाँ पर क्या होगा 5 सेंटीमीटर का इस एंगल क्या होगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर भी मैं क्या बनाऊंगी, यहाँ पर भी बनाऊंगी 30 डिग्री। तो चलो लेते हैं 30 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। ठीक है चलो, तो 30 डिग्री ये होने दो इसको, हाँ तो हुआ ये 30 डिग्री। इन दोनों का हम करते हैं कनेक्ट, ठीक है। नोट दी। बट यहाँ पर हमें मार्क कहाँ करना है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कितना है हमारा गिवन क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो इसलिए एडजेसेंट साइड क्योंकि दिया है 4 सेंटीमीटर, तो मुझे 4 सेंटीमीटर में मार्क लगाना है। समझ आया, तो सबको समझ आ रहा है। तो 4 सेंटीमीटर लेना है तुम्हें, 4 सेंटीमीटर लेना है और यहाँ पर तुम्हें क्या करना है मार्क लगाने का, ठीक है। यहाँ पर लेके तुम्हें मार्क लगाना है, ठीक है। तो कर दिया मैंने मार्क, ओके। बेटा तुम्हें पता है अगर यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर तो यहाँ से भी तो 4 सेंटीमीटर होगा कि नहीं बताओ कहीं पर, क्योंकि यहाँ से ये कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा। तो एक बड़ा सा आर्क लेना है, ठीक है, ठीक है। तो फिर ये कितना है 5 सेंटीमीटर था, तो फिर यहाँ से भी तो ये 5 सेंटीमीटर होगा कहीं। तो देखो यहाँ से कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रखना है इस मार्क पर, क्योंकि यहाँ पर हमने 4 सेंटीमीटर यहाँ था हमारा। तो ये जो 4 सेंटीमीटर जहाँ पर हो रहा था
इधर रख के क्या करना, एक मार्क इस तरह लगाओगे, ठीक है। तो लगाने में तुम्हें एक पॉइंट मिल जाएगा, फिर दोनों पॉइंट को क्या कर देना, एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देना, और क्या है, हो जाएगा पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्शन, डन, ठीक है।